तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का, और यहाँ पर प्रूफ करना है हमको इन ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है, ठीक है, ट्राइंगल दिया हुआ है, ये चीज याद रखना, आगे हमको बहुत यूज होने वाला है। और क्या बोला है कि साइन बी माइनस सी अपॉन टू को प्रूफ करना है कि वो इक्वल है बी माइनस सी अपॉन ए इंटू कॉस ए बाय टू के, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले आरएचएस ले लेंगे और आरएचएस को एलएचएस के बराबर करेंगे, राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड वाले के बराबर करेंगे। मैं आरएचएस ले रहा हूँ, ठीक है सर। इससे पहले मैं एक चीज बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, इससे पहले मैं एक चीज बता दे रहा हूँ। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ये देखे हैं ट्राइंगल में ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी होता है, ठीक है। और ये सब इक्वल होता है, मतलब कांस्टेंट होता है, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन ए, साइन सी, सॉरी। और ये तीनों क्या होता है, एक दूसरे से कांस्टेंट होता है, मतलब इक्वल होता है। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू, मैं आपको सेपरेट बता देता हूँ अगर नहीं समझा, ए अपॉन साइन ए इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, तो मैं के लगा लेता हूँ, ठीक है। बी अपॉन साइन बी, बी भी किसके बराबर है, किसके इक्वल में है, के। सी अपॉन साइन सी भी किसके इक्वल में है, के, ठीक है। मतलब ये बता रहा हूँ कि तीनों क्या है, कांस्टेंट है, तीनों क्या है, कांस्टेंट है। तो देखो ये वाला, देखो अभी इस पर ध्यान दो, इस पर ध्यान दो, ए और ये साइन ए जो है वो के से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, के साइन ए, ठीक है। तो स्मॉल ए की वैल्यू क्या हो गई, के साइन ए, ये वाला ध्यान दो। अब बी इज इक्वल टू, ये साइन बी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा के से, तो ये हो जाएगा के साइन बी, ठीक है। अब सी वाले पे ध्यान दे, ये भी सेम वैसे होगा, के साइन सी। तो ये चीज याद रखो कि स्मॉल ए हमारा क्या बन जा रहा है, बी के साइन ए, स्मॉल बी हमारा क्या बन जा रहा है, के साइन बी, और स्मॉल सी क्या बन जा रहा है, के साइन सी, ठीक है। इस तरह से, सॉरी, बी इज इक्वल टू के साइन बी है और सी इज इक्वल टू के साइन सी है, ठीक है। इस तरह से हो जा रहा है। यहाँ पर हमको ये चीज याद रखना है, ठीक है। अब मैं थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे अब आरएचएस पे ध्यान देना है, आरएचएस को लेकर हमको एलएचएस के बराबर करना है। आरएचएस लेकर क्या करेंगे हम, एलएचएस के बराबर करना है। तो आरएचएस लेंगे ये वाला, राइट हैंड साइड वाला, मैं इसको ले लेता हूँ, बी माइनस सी अपॉन ए कॉस ए बाय टू, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब b की वैल्यू यहाँ पुट करो, b की वैल्यू क्या है, k साइन b है, तो b की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दे रहा हूँ, k साइन b। c की वैल्यू यहाँ पुट करो, k साइन c, k साइन c, ये वाली c की वैल्यू, हाँ। नीचे क्या है, अभी ब्रैकेट के अंदर की ही बात चल रही है, ए की वैल्यू क्या है, के साइन ए, के साइन कैपिटल ए, ठीक है। ये जो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी है, ये आपके एंगल्स है, ये ट्राइंगल के क्या है, एंगल्स है, ठीक है। और स्मॉल ए बी सी ये क्या है, उसकी साइड से। अब आगे का क्या है, ये कॉस ए बाय टू। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर b की वैल्यू मैंने यहाँ पर डाला, c की वैल्यू यहाँ डाला, a की वैल्यू यहाँ डाला, और ये एज इट इज लिख दिया, ठीक है। इसको रफ कर देता हूँ, बहुत ध्यान से देखो, एकदम सिंपल कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। अब देखो ये दोनों में k कॉमन है, k को बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा, साइन b माइनस साइन c बचेगा, और नीचे क्या बच रहा है, k साइन a। तो आप देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का k जो है वो मैं क्या कर दिया, कट कर दिया, ठीक है, मैं क्या कर दिया, कट कर दिया। तो मेरे पास क्या बच रहा है, साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए बाई टू, इंटू कॉस ए बाई टू, ठीक है। साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए बाई टू। अब यहाँ पर ध्यान दो, आपके पास एक फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि साइन ए माइनस साइन बी होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद होना चाहिए, टू इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन टू इंटू साइन ए प्लस बी अपॉन टू। ये ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, और यहाँ माइनस होगा, टू इंटू कॉस ए प्लस बी अपॉन टू इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन टू, ये होगा आपका, ठीक है। तो यही चीज हमको यहाँ पर अप्लाई करना है, साइन ए और साइन बी की जगह पर साइन बी और साइन सी है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरा आंसर आएगा कॉस ए प्लस बी की जगह आ जाएगा बी प्लस सी अपॉन टू, और साइन की जगह आ जाएगा, अरे यहाँ पर साइन में आ जाएगा बी प्लस सी अपॉन टू, ठीक है। और आगे आपका ये डिवाइड में है आपका साइन ए, और इधर है कॉस ए बाय टू। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखना है आपको, साइन ए। अब एक फॉर्मूला है साइन टू ए, का फॉर्मूला क्या होता है, टू इंटू साइन ए
इंटू कॉस ए, ये फार्मूला होता है, याद रखना। लेकिन हमारे पास साइन ए है, तो साइन ए का फार्मूला क्या होगा, इसी से ये वाला फार्मूला बना हुआ है, क्या है, 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू। क्या, 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, किसका फार्मूला, साइन ए का। तो ये साइन ए की जगह मैं ये लिख दूंगा ना, कोई इसमें प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। तो ये साइन ए की जगह मैं क्या कर दूंगा, ये लिख दूंगा, ठीक है। मैं ऊपर का रफ कर देता हूँ ताकि मुझे इजी पड़े सॉल्व करने के लिए। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये वाला, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ था। 2 कॉस बी प्लस सी अपॉन टू, बी प्लस सी अपॉन टू वैसे के वैसे लिखूंगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं। साइन में बी माइनस सी अपॉन टू, ये भी वैसे के वैसे लिखूंगा, ठीक है। और आगे क्या था, कॉस ए बाय टू, डिवाइड इसको लगेंगे और यहाँ था कॉस ए बाय टू। अब नीचे देखो साइन ए, साइन ए की जगह मैं ये लिख दूंगा 2 साइन ए बाय टू इंटू कॉस ए बाय टू, 2 साइन ए बाय टू इंटू कॉस ए बाय टू, ये वाला। अब देखो 2 कैंसिल हो जाएगा और ये कॉस ए बाय टू कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ ये 3 चीज बचेंगी। अब समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो ये कैंसिल करने के लिए हमने इतना ये चीज़ रचा हुआ है, इतना ये फॉर्मूला और ये सारी चीज़ें लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ लगा रहे हैं। कॉस बी प्लस सी बाय टू, जो चीज़ बची हुई है मैं वो चीज़ की बात कर रहा हूँ, इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन टू, ये बचा हुआ है ऊपर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में बचा है साइन ए बाय टू। यहाँ तक के आपका कंप्लीट हो गया, यहाँ तक के आपका क्लियर हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है वो देखना है, इसके बाद क्या करना है आपने वो देखना है। तो यहाँ पर देखो cos b प्लस सी बाय टू है। अब मैंने आपको बोला था कि ये ट्राइंगल है, ये क्या है, ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल का एक फॉर्मूला होता है, एक रूल होता है कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल को अगर मैं प्लस करता हूँ तो आंसर मेरा पाई आएगा, मतलब 180 आएगा, ठीक है, 180 आएगा। और 180 को अगर आप रेडियन में लिखोगे तो पाई लिखोगे। आया समझ में। अब देखो कॉस के साथ क्या है, बी प्लस सी है, तो मैं ये ए को इधर लेके आया हूँ, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस ए, बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस ए। तो बी प्लस सी की जगह मैं ये लिख सकता हूँ पाई माइनस ए, लिख सकता हूँ, ठीक है। याद रखो बी प्लस सी की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, पाई माइनस ए। तो ये देखो कॉस एज इट इज, जहाँ बी प्लस सी है वहाँ मैं लिख दूंगा पाई माइनस ए, और नीचे तो 2 है ही, ये वैसा का वैसा लिखो साइन बी माइनस सी अपॉन टू, और ये साइन ए बाय टू वैसा का वैसा लिखो। समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अब मैं ऊपर का यहाँ पर रफ कर दे दूँ ताकि आपको समझ में आए। इसके बाद क्या करना है, एक ही स्टेप बची हुई है, उसके बाद आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। कॉस पाई माइनस ए अपॉन टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिनोमिनेटर में आपके 2 है तो ये डिनोमिनेटर आप इस पाई के नीचे भी लगा सकते, ए के नीचे भी लगा सकते, तो पाई अपॉन 2 भी लिख सकते, माइनस ए अपॉन 2 भी लिख सकते। यहाँ कॉमन डिनोमिनेटर है और यहाँ सेपरेट डिनोमिनेटर है, ये फर्क है बस। दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, लिखने का तरीका अलग अलग है बस, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, मैंने डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, एक फॉर्मूला होता है कि कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा, कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। मतलब अगर कॉस पाई बाय टू लिखा हुआ है और उसके बाद जो भी लिखा हुआ है माइनस के आगे, वो साइन के आगे लगेगा। देखो माइनस के आगे जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर, पाई बाय टू के बाद माइनस के आगे जो भी लिखा है थीटा है ना, तो वो साइन के आगे आपको लगा देना, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर कॉस पाई बाय टू माइनस के आगे क्या लिखा है, ए बाय टू, आपको वहाँ पर साइन लिख के उसके आगे ए बाय टू लगा देना है। ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया यहाँ पर। साइन बी माइनस सी अपॉन टू वैसा का वैसा लिखो, साइन बी माइनस सी अपॉन टू क्या करो, वैसा का वैसा लिखो। नीचे क्या है आपका, साइन ए अपॉन टू। अब देखो साइन ए अपॉन टू क्या हो गया, कैंसल। मेरे पास क्या बच रहा है, मेरे पास बच रहा है साइन बी माइनस सी अपॉन टू, ये बचा है। तो मैंने RHS को सॉल्व करता गया, आखिरी में मेरे को आंसर क्या मिला, ये। अब आप LHS देख लो, LHS क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, वो भी यही है जो RHS का आंसर आया। तो यहाँ से समझ में आया आपको कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो गया राइट हैंड साइड, हेंस इट इज प्रूफ, हेंस इट इज क्या हो गया, प्रूफ। ये प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है।